नमस्कार। आज दूसरा दिन है वो इंडिया अलायंस की मीटिंग का मुंबई में, और मुझे उम्मीद है कि आज ये कुछ फैसले ऐसे ले पाएंगे जो कि इनको मतलब अब तक ले लेने चाहिए थे। जैसे कि मतलब कहाँ कहाँ इनको कैंपेनिंग इकट्ठा करना है, कौन कौन से इनके कैंडिडेट्स कॉमन होंगे, ये सारी बातें ना इनको कर लेनी चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप जिसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो मैं इंसान ही की क्यों बात करूँ, एक पार्टी ही नॉर्मल नहीं है। मगर ऑब्वियसली जो इसको लीड कर रहा है, तो वो जब अब नॉर्मल चीज़ें करेगा तो बोलना ही पड़ेगा। अब जैसे कल आपने देखा कि देखिए, एक स्पेशल मॉनसून सत्र बुला लिया सितंबर में। मतलब ये जो इनकी मीटिंग होगी G20 की, उसके बाद तो भैया आपका शैतानी दिमाग किस तरफ चल रहा है, सवाल ये ना। और आपके पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आपके बाद भी होंगे, तो ये आखिरी तो हो नहीं यार। तो इतना मतलब वो क्यों है, मतलब कि हारने का डर क्यों है? और है भी तो ठीक है, मतलब ग्रेसफुली हारना चाहिए। ये इस टाइम जो अभी ये इनका ये जो दिमाग चल रहा है ना नरेंद्र मोदी का, ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे कि कोई वो डरा हुआ हारा हुआ सिपाही जो होता है ना, उसको लगता है यार, वो कुछ लोग होते हैं जैसे वो क्रॉनिक साइकिक केसेस मतलब हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई हार गए तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी हमारे लिए। ऐसा तो होता नहीं। तो अब ये जो इमरजेंसी का डिसीजन लिया गया था, मेरे ख्याल से ये भी इसीलिए लिया गया था, डर में, क्योंकि वो उस टाइम जजमेंट आया था और इलेक्शन मतलब उनका इंदिरा गांधी जी का वो हो गया था, पलट दिया गया था। और भी बहुत से कारण थे, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। वो ऑपोजिशन ने सब कियोस फैला रखा था चारों तरफ। अब आजकल की ऑपोजिशन भी तो उस टाइप की नहीं है कि कोई वो कियोस फैला सके, तो वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वो सब कारणों को देखते हुए इमरजेंसी उस टाइम वो हुई थी। उनको लग रहा था कि भाई हमारी गद्दी चली जाएगी। वही हाल अभी नरेंद्र मोदी का है। और वो तो प्रॉब्लम ये ना, वो तो देखो फ्लूक से आ गया। मैं बता तो रहा हूँ कि अब उस टाइम कुछ ऐसा माहौल बनाया गया, अच्छा भला देश चल रहा था, मगर कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि करप्ट हैं, ये हैं, वो हैं। और उस टाइम जजेस भी थोड़े बोल्ड थे, तो उन्होंने वो 2G पे डिसीजन दे दिया, ये दे दिया, जबकि कहीं स्टैंड नहीं किया। वो देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उड़ गया सब मामला, कुछ था ही नहीं उसमें। विनोद राय जिसने वो CAG की वो दी थी रिपोर्ट, उसने भी माफ़ी मांग ली। उसने कहा ये सब बेकार था, बोगस था। तो देखिए, सवाल ये है ना कि आज की डेट में जिससे आप लड़ाई, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आप लड़ाई कर रहे हो ना, वो आदमी बहुत शातिर है। तो आपको उससे एक कदम आगे ही चलना पड़ेगा। पीछे चलोगे तो फिर आप पीछे ही चलते रहोगे। और सवाल ये है कि अगर मान लो वो कुछ ऐसे कानून ले आता है या कुछ ऐसी चीज़ें ले आता है जो कि फिर आपको चैलेंज करनी पड़ गई कोर्ट में, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब इंदिरा गांधी ने ये सब लगाया था, उस टाइम मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे जगमोहन लाल सिन्हा, और मैं अपने फादर को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, RS गुलाटी साहब को। इसलिए नहीं कि वो मेरे फादर थे, मगर इसलिए क्योंकि वो भी बहुत बोल्ड जज थे और बहुत ऑनेस्ट थे। मैं मतलब एक इंस्टेंस आपको तुरंत बता देता हूँ कि एक उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको एक इनॉग्रेशन करने आना था यूपी में, एक शहर में, ठीक है, प्रतापगढ़ के आसपास। तो वहाँ पे एक कोई ज़मीन एक्वायर की गई थी, तो जिसका फाउंडेशन स्टोन इंदिरा गांधी को मतलब ले डाउन करने आना था। तो जिसकी ज़मीन थी, उसने एक रिट पिटिशन फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि भाई ये जो है गलत एक्वायर की गई, पहली बात, और दूसरी बात हमको कॉम्पनसेशन बहुत कम दिया जा रहा है। तो जो सरकार, जो हमारे फादर ने का मतलब इसको सुना था, उस टाइम जज थे वहाँ पे, सीनियर जज थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये
इसमें इसमें तो मुझे स्टे करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ये सही कह रहा है अपेरेंटली। उस टाइम जवाब मतलब उसका सरकारी वकील का भी आ चुका था। तो फिर वो सरकारी वकील जैसे यहाँ पे करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अरे माय लॉर्ड आपको पता नहीं उसमें प्राइम मिनिस्टर को फाउंडेशन स्टोन ले करने आना है 2 दिन बाद। तो उन्होंने कहा उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो भाई इसमें जस्टिस करनी है। तो उसने कहा अच्छा साहब आप इसको 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दीजिए, हम गवर्नमेंट से आपको पूछ करके मतलब इंस्ट्रक्शंस लेके बताते हैं। और फिर 3 बजे वो सरकारी वकील आया, उसने कहा कि साहब ऐसा है कि वो अभी हम इसका वो जो है फाउंडेशन स्टोन मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी मुलतवी कर रहे हैं, तो आप अभी आप कोई स्टे ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, स्टे ऑर्डर भले ही मैं नहीं करूँगा मगर मैं तुम्हारी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई तुमने ये स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पे कोई फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर से नहीं होगी। और वो ऑर्डर पास हुआ और वो फॉर ऑल पर्पसेस स्टे था। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि देखिए उस टाइम जो जजेस भी थे ना, वो ये सब कंसिडरेशंस पे नहीं जाते थे कि कौन उनके सामने खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। सरकारी वकील और प्राइवेट वकील में कोई ख़ास फ़र्क नहीं समझा जाता था। ठीक है, वो उनका अपना मतलब एक ऑरा था सरकारी वकील का, वो अपनी जगह बरकरार था, मगर एज़ फार एज़ ऑर्डर्स आर कंसर्न कोई दोनों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज कोई डिफ्रेंसिएशन है या नहीं है, वो आप यू आर द बेस्ट जज, आई लीव दैट टू यू। ठीक है, तो मैं जहाँ से छोड़ा था वहीं पे फिर आ जाते हैं कि अगर ये कोई ऊटपटांग कानून लाता है और चैलेंज हुआ कोर्ट में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइप के ऑर्डर्स पास हो जाएं जैसे उस समय हुए थे। अब उसके अपने रीज़न्स हैं मेरे कहने के। तो इसलिए देखिए ऐसा है ना, ये आज की स्थिति बहुत गंभीर है। तो ये जो इंडिया अलायंस वाले वहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये छोटी छोटी बातों पे कि कौन कितना सीट लेगा, कोई छुटकैया पार्टी लड़ रही है कि भैया मुझे 1 सीट ज़्यादा दे दो, मुझे 4 सीट ज़्यादा दे दो, भैया ये सब करने का समय निकल गया। समय ये है कि आप इकट्ठा आइए और जो है एक कॉन्क्रीट प्लान बनाइए, पब्लिक को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए सॉलिड, वो आप देने का काम करिए। आप जैसे मतलब कोई इधर अपने मस्त मौला की तरह चला आ रहा है अपनी मतलब उसमें, वो सब मत करिए। ये उड़ने का टाइम नहीं है, सब लोग को कंबाइन करने का टाइम है, ह्यूमिलिटी दिखाने का टाइम है, सूझबूझ और समझदारी दिखाने का टाइम है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर ऑल्टरनेटिव पब्लिक को नहीं देंगे तो फिर वही होगा, फिर वही आदमी वापस आ जाएगा, फिर आप परेशान होगे। तो इसलिए अगर आप देखिए अपने देश का भला सोच रहे हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का सोच रहे हो, तो फिर आपस में मिल के ये छोटे छोटे मतलब डिफरेंसेस पे तो बात ही मत करो। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा उस पर ज़्यादा जोर मत दो। आप कंसंट्रेट करो कि जनता को कैसे आप एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हो बिल्कुल मजबूत। ठीक है, ये जो एनडीए के अलायंस है मेनली बीजेपी है, एनडीए तो उसमें कुछ खास है नहीं, उससे मतलब लड़ सके। और जो देखिए ये इस टाइप की चालें चलता रहेगा। अभी ये आया है कि भाई हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का वो करते हैं, अब पता नहीं वो कहाँ तक होता है, मुझे नहीं लगता अभी इस बार हो पाएगा, मगर आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब आदमी जो है ना दिमाग उसका फिर जाता है तो अगला स्टेप कहाँ जाएगा, किधर ले जाएगा, किस अंधकार में झोंकेगा पूरे कंट्री को, ये तो समय ही बताएगा। इसलिए मैं बस आगाह कर रहा हूँ इंडिया अलायंस को कि इस इंसान को लाइटली मत लीजिए आप। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, मैं बता रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कुछ भी तो इसका मतलब कुछ भी। ठीक है, वो एमरजेंसी जैसे लगी थी वो वैसे हालात भी पैदा कर सकता है, वो भी लगा सकता है, कुछ भी। मतलब मैं उसमें उसके पुलंदे में नहीं जा रहा हूँ, मगर कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात देखिए, ये जो अदानी की रिपोर्ट आई, अब उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊँगा क्योंकि बहुत वो लंबा हो गया है, बट ऑब्वियस सी बात है उससे भी जो है ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है क्योंकि इसको पता है कि हमारी पूरी पोल खुल जाएगी कि भाई आफ्टर ऑल एक नेक्सस तो है ही।
तो ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने इसी वीडियो में बोल दिया है। अदानी वाली रिपोर्ट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।